Hello everyone, in this video I am solving question number 5th, exercise 10.2, class 10th mathematics, chapter 10, circles. The question is, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. क्वेश्चन में क्या हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें टू द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या वो परपेंडिकुलर जो हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे ड्रा कर रहे हैं क्या वो सर्कल के सेंटर से पास होगा? तो इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम क्या होगी हमारे पास, एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, हम इसको सेंटर ले लेते हैं ओ, और टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल के ऊपर एट ए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे, और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हम ले लेते हैं पी, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ले लेते हैं और टेंजेंट ले लेते हैं ए बी से टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पी। तो लिखते हैं इसका, गिवन में क्या दिया हमें, सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने। गिवन में क्या है हमारे पास, ए सर्कल विद सेंटर O, AB is a tangent to the circle, tangent to the circle at P पे टेंजेंट है। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है प्रूव कि जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट P पे, जहाँ से जो भी परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द टेंजेंट ए बी टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो जहाँ से हम प्रूव दैट को छोड़कर ये सारा टू प्रूव में लिख सकते हैं। द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हम नाम दे सकते हैं, द परपेंडिकुलर एट पी टू द टेंजेंट ए बी टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, इसको हम टू प्रूव लिख लेते हैं। द परपेंडिकुलर at P at the point of contact means at P to the tangent AB passes through the center O of the circle, सर्कल। जी हमें टू प्रूव करना है। अब हम लेते हैं इसका प्रूफ में देखें, हम इसका कंट्राडिक्शन मेथड लेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होगा कि इसको हम जे सपोज करते हैं कि जो परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करता है, किसी और पॉइंट से पास करता है। तो अगर ओ से पास नहीं करता है तो हम कहते हैं कि किसी और पॉइंट से पास करता है, मीन कहीं ओ डैश ले लेंगे हम, ओ डैश से पास करेगा। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड में स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। लेट द परपेंडिकुलर एट पी, जो पी पे परपेंडिकुलर है, डज नॉट पास थ्रू ओ। कंट्राडिक्शन में मेथड में क्या होता है कि हमें सपोज करना होता है कि इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। किस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है? ओ से। अगर ओ से पास नहीं हो रहा है, इट पासेस थ्रू ओ डैश, इट पासेस थ्रू ओ डैश। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ पी को और ओ पी को ज्वाइन करते हैं और ओ डैश पी को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड में क्या किया कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ से पास नहीं हो रहा है, और कहाँ से पास हो रहा है? ओ डैश से। अब अगर ओ डैश से पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एंगल ओ डैश पी बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है वो पास हो रहा है ओ डैश से। देयरफॉर एंगल ओ डैश पी बी जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री। अभी हम इसको हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट दे देंगे। और ये क्यों आ गया? क्योंकि हम जहाँ पे लिख रहे हैं ना
कंट्राडिक्शन मेथड ले रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है, जो ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं हो रहा है बल्कि ओ डैश पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर ओ डैश पॉइंट से पास हो रहा है तो एंगल ओ डैश पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन ओ पी जो है वो रेडियस है, तो थ्योरम 10.1 हमने रीड की थी, उसके अंदर यह था कि जो रेडियस होगा और टेंजेंट होगा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ओ पी रेडियस है तो ए बी टेंजेंट है, तो एंगल ओ पी बी 90 डिग्री होना चाहिए। इसको तो लिखना पड़ेगा हमें। हम क्या लिखेंगे इसका, ओ पी इज़ ए रेडियस, ओ पी इज़ ए रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज़ ए टेंजेंट एट पी, देयरफॉर ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। इसका रीज़न क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और ये पता भी होता है हमें, 10.1 थ्योरम में हमने ये किया भी हुआ है, तो इसलिए एंगल ओ पी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी जो है, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको नंबर हम सेकंड दे देते हैं। अब हमारे पास दो केसेस हो गए, एक हो गया ओ डैश पी बी 90 और एक हो गया ओ पी बी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ओ पी बी और ओ डैश पी बी एंगल 90 डिग्री हो। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओ डैश पी बी तो ओ पी बी एंगल से छोटा होगा। जो एंगल ओ डैश पी बी होगा वो एंगल ओ पी बी से छोटा है, क्योंकि एंगल ओ डैश पी बी तो इसका पार्ट है एक एंगल ओ पी बी का। तो पार्ट कभी भी होल का ग्रेटर नहीं हो सकता, ना ही इक्वल होगा, वो उसका एक स्मॉलर पार्ट हो सकता है। तो एंगल ओ डैश पी बी जो है वो ओ पी बी से स्मॉलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कब तक पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगा अगर ओ डैश पी और ओ पी जो है वो को इंसिडेंट लाइन्स हों। अगर ये दोनों लाइन्स जुड़ जाएं, अगर ये लाइन्स ओ डैश पी और ओ पी भी सेम लाइन बन जाए एक ही, तो फिर तो पॉसिबल है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली, इट इज़ पॉसिबल ओनली when OP and O dash PB and OP and O dash P और कोइंसिडेंट लाइंस, और ये कोइंसिडेंट लाइंस हों। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो रहा है। इसलिए जो हमने उसको लेट किया था कि OP जो है जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे, वो सेंटर से पास नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं अब कंट्राडिक्शन मेथड से कि नहीं, यही जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। हेंस द परपेंडिकुलर at P to the tangent perpendicular at P to the tangent AB passes through center
O of the सर्कल कि जो परपेंडिकुलर होगा एट P टू द टेंजेंट AB पासेस थ्रू सेंटर O ऑफ द सर्कल, मीनिंग कि जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे टू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।